क्या आपको भी प्रॉब्लम होती है जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं? क्या आपको समस्याएं आती हैं कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है भैया, कौन सा हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और कब किस में चेंजिंग करना है, कौन सा हमारा रिपोर्टर है? ये सारी समस्याओं का अगर सामना कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए डाउट क्लियर वीडियो होगी। यानी आज की इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कौन सी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं, क्या क्या हमें बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना है। इन सारी चीज़ों को आज हम बहुत बेहतर तरीके से इजीली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो नरेशन है इसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, इसके अन्य नाम क्या है, आखिर ये है क्या नरेशन। सबसे बड़ी मेन चीज ये है। ठीक है, तो नरेशन का अगर हम हिंदी में अगर नाम लिखें इसको, तो ये यहाँ पर हम नरेशन के लिए लिख सकते हैं कि इसको हिंदी में कहते हैं कथन। क्या बोलते हैं? कथन। ठीक है, और ये नरेशन जो है इसको कथन कहते हैं। और ये जो कथन शब्द है इसको ही हम दूसरे नाम से अगर कहें इंग्लिश में तो इसको स्पीच भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्पीच। ठीक है, स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट। ठीक है, डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ये सारी चीजें यानी स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, स्पीच, ये तमाम चीजें कथन इसको हिंदी में बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कथन कह लो, नरेशन कह लो, स्पीच कह लो, स्टेटमेंट कह लो, एक ही बात है। अब ये नरेशन जो है ये किससे है बना हुआ है? तो ये नरेट शब्द से बना हुआ है। किससे? नरेट से। और नरेट का मतलब क्या होता है? टू से। ठीक है, टू से यानी कहना। नरेट का मतलब होता है कहना। कोई भी बात को जब हम कहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? नरेशन कहते हैं, नरेट करते हैं उसको। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यानी ध्यान में रखनी है। अब बात करें हम नरेशन की, तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी नरेशन जो होता है, जो नरेशन होता है ये इसके दो भाग होते हैं, दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट। क्या होता है? एक डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्योंकि हमने दूसरा नाम जान लिया। और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हम स्टार्ट करें, इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे। ठीक है, और इनडायरेक्ट क्या होता है, इसके बारे में कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो तो कम से कम पता होनी चाहिए। और ये क्योंकि आप हो सकता है टीचर बने आगे जा करके और आप किसी छोटे अपने बहन भाई को, आपको अपने जूनियर को समझाने की बात आ जाए और वो आपसे क्वेश्चन कर ले कि आखिर क्या है डायरेक्ट स्पीच, तो आप उसके बारे में दो शब्द ना बता पाए तो फिर आपकी क्वालिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझेंगे पहले डायरेक्ट स्पीच क्या है और उसके बाद हम समझेंगे इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट में क्या क्या बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनको हम ध्यान में रख पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही समझ लेते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच है, किसी की कही हुई बात को, ये मान के चलिए कोई भी स्टेटमेंट है, किसी के द्वारा कही हुई बात को हम सेम टू सेम कह दें। यानी डायरेक्ट स्पीच, जो स्पीकर होता है, वक्ता होता है, उसने कोई बात कही है उसको हम दो प्रकार से यानी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। एक डायरेक्ट में और एक इनडायरेक्ट में। यानी हम अगर कहें तो वक्ता की कही हुई बात को ज्यों को त्यों, ठीक है, स्पीकर की बात को, स्पीकर की बात को या स्टेटमेंट को कैसा बोलें? ज्यों का त्यों बोलें, ज्यों का त्यों बोल दें, सेम टू सेम वैसा ही बोल दें, वो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एक दूसरी बात ये होती है डायरेक्ट स्पीच में, इसमें नोट कर लेंगे कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा होता है, जो स्टेटमेंट लिखा होता है वो क्या होता है? स्पीकर का स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्पीकर का स्टेटमेंट। ठीक है, स्पीकर का स्टेटमेंट, यानी जो भी स्पीकर का स्टेटमेंट होता है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में यूज करते हैं। कहने का मतलब इसमें इन्वर्टेड कॉमा यूज किया जाता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है वो ये क्या होता है? स्पीकर का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, स्पीकर जो बात कहता है उसकी कही हुई बात को लिखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? यहाँ ज्यों का त्यों, जैसा स्पीकर ने कहा वैसा ही बोल दिया, सेम टू सेम, तो डायरेक्ट।
हमने कुछ इंक्लूड कर दिया अपने पास से, हमने अपने हिसाब से बात कर दी, बात वही कही लेकिन हमने कुछ एक दो शब्द अपने पास से जोड़ दिए उसमें, तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कही हुई बात को, स्पीकर की जो स्पीकर होता है, स्पीकर की बात को अपनी भाषा में बिल्कुल समझिए, स्पीकर की बात को अपने हिसाब से, अपने भाषा में, अपने हिसाब से कोई बात हम जब कहेंगे तो हम उसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे। यानी कहने का मतलब इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है, कंजंक्शन यूज होता है। ठीक है, ठीक है, कंजंक्शन। ठीक है, स्पीकर की बात को हमने किस में बोला, स्पीकर की बात को हमने अपनी भाषा में यूज किया। ठीक है, लिख लेंगे अपनी भाषा। ठीक है, अपनी भाषा में हमने कोई बात कह दी तो वो हो गया इनडायरेक्ट, और उसी की भाषा में सेम टू सेम जैसा उसने कहा था वैसा ही बोल दिया हमने, तो वो क्या बोलेंगे, उसको डायरेक्ट स्पीच। अब यहीं पर हम एग्जांपल ले लेते हैं दोनों के, ताकि हम क्लियर भी कर पाए कि क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट। जैसे मान के चलो स्पीकर है, स्पीकर ने कहा, जैसे मान लो राधा नाम की एक लड़की है और राधा ने क्या कहा, राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई एम बिजी। ठीक है, राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा आई एम बिजी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक राधा नाम की लड़की है, उसने ये कहा कि मैं बिजी हूँ। अब उसने क्या स्टेटमेंट दिया, आई एम बिजी। देखो यहाँ पर उसका जो कहा हुआ स्टेटमेंट है, उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। इसका मतलब ये कैसा स्पीच है आपका, डायरेक्ट, सिंपल सी बात। ठीक है, दूसरी हमने विशेषता बताई कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पीकर का स्टेटमेंट होता है। देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पीकर का स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। दूसरा, ये स्पीकर की बात को ज्यों का त्यों कहा जाता है, यानी जैसा राधा ने कहा है वैसा ही कहा गया हो या लिखा गया हो, ये मान के चलिए। ठीक है, स्पीकर की बात को ज्यों का त्यों हम जब हम बोल देते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। अब इसका इनडायरेक्ट अगर हम करें, अगर हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में बात करें, तो इसकी बात को राधा ने केवल क्या बोला था, मान के चलिए हम समझ लेते हैं ग्राफ से, ये एक राधा नाम की लड़की है और राधा ने ये बात कही कि मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। ठीक है, राधा ने क्या बोला, आई एम बिजी। किसने बोला, राधा ने बोला था, ये राधा ने कहा था। ठीक है, राधा सेड, राधा ने कहा। अब ये किसी दूसरी लड़की ने ये बात कही जाकर के किसी तीसरी लड़की से। ठीक है, इसने इसकी बात को सुना और इसकी बात को ले जाकर पटक दिया किसी तीसरे के सामने। अब इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो सेम टू सेम बोलते राधा सेड आई एम बिजी, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये बोल सकती है राधा सेड दैट ही वॉज बिजी, एक ऑप्शन ये। यानी एक डायरेक्ट स्पीच में बोल सकती है, दूसरा उसे इनडायरेक्ट में बोल सकती है। यानी ये कह सकती है कि राधा ने कहा, राधा ने कहा, सेम टू सेम जैसा कहा उसने सेम लिख देगी, बोल देगी आई एम बिजी। ठीक है, एक तो ये बोल देगी। दूसरा इससे क्या बोलेगी, ये बोल देगी राधा सेड दैट, यानी यहां पर अपने पास से उसने दैट बोल दिया, जब इसने नहीं बोला था दैट। अब उसने बोला था आई एम बिजी, लेकिन बोल रहा है ही वॉज बिजी। ये क्या बोल रही है, सॉरी सी वॉज बिजी, ये हो जाएगा सी वॉज बिजी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अंतर देखो, इसके द्वारा जो राधा ने रियल बात क्या कही थी, आई एम बिजी, राधा ने कहा था, सेम टू सेम राधा सेड आई एम बिजी, सेम टू सेम कह दिया, क्या हो गया भैया, डायरेक्ट स्पीच, खत्म कहानी। ठीक है, इसने अपने हिसाब से बात करी, राधा सेड दैट अपने पास से ऐड कर दिया। इसने क्या किया, दैट को अपने पास से ऐड कर दिया, और इसने बोला था आई और इसने बोला सी, उसने बोला एम, इसने बोला वॉज। यानी यहाँ पर ये बात कह रही है कि आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, और यहाँ कह रही वह बिजी थी। बात ये समझनी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को डिस्कस करना है। यानी यहाँ पर ये समझना है कि जब कंजंक्शन आ जाएगा, यानी हम अपने पास से यूज करेंगे कुछ शब्दों को चेंज कर देंगे, वो सेम टू सेम उसके शब्द नहीं होंगे, वहां होगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल सीधी सरल बात। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच जो होता है, ये हमारा जो डायरेक्ट स्पीच होता है, इसके दो भाग होते हैं भाई। कौन कौन से, वो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। एक भाग है आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, और एक भाग है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, यही दो भाग होते हैं। इन्हीं दो भागों पर बहुत ज्यादा ही यानी एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर यहाँ पर जो शब्द बार बार यूज किए जाते हैं, रूल्स वगैरह बताने में, पढ़ाने में टीचर यूज करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, ये सारी चीजें। ठीक है,
तो इसके दो भाग होते हैं, एक तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बाहर का भाग, और एक जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। ये ध्यान रखना है, किताबों में भी आता है रिपोर्टिंग वर्ब करके, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब नहीं तो रिपोर्टिंग स्पीच समझो, जो हम बता रहे हैं उस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यहाँ पर समझो ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होगा वो क्या होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होगा वो क्या होगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग आईएनजी, यहाँ पर देखो आईएनजी, यहाँ पर ईडी, बस इतना, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड, ठीक है। इस तरीके से चीजों को समझना। अब बात ये आती है, ये पूरा वाक्य होता है स्पीच स्टेटमेंट, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसकी जो वर्ब होती है ये, इसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो इसका ऑब्जेक्ट होता है इसको क्या बोलेंगे द ऑब्जेक्ट ऑफ, शॉर्ट में लिख देंगे द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और इसका जो सब्जेक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं रिपोर्टर, यही होता है रिपोर्टर, ठीक है। रिपोर्टर यानी स्पीकर कहने वाला, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये होता है आपका रिपोर्टर, ये होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड, जो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। और ये क्या है ऑब्जेक्ट है इसका रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। ये भी दिया होता है केवल द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, यानी बहुत सिंपल तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो भैया चीजें हैं वो क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का जो भाग है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। या कुछ किताबों में 10-12 की किसी भी किताब को आप उठाएंगे, मैक्सिमम किताबों में इसको रिपोर्टिंग वर्ब ही दिया होता है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इस तरीके से कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आगे के लिए भी जब भी आप अंग्रेजी पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, तो वहाँ पर चीजें आपकी क्लियर रहेंगी पहले से ही। और अभी आप यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ के जाओगे, फिर आपको नए टीचर पढ़ाएंगे, जब कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी, आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, वहां पर आपको इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सर ने पहले गलत पढ़ाया था, ठीक है। तो अभी से आप क्लियर चलिए ताकि आगे चल के आपको चेंजिंग ज्यादा करनी ना पड़े, ठीक है। इसको रिपोर्टिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, इसको हम रिपोर्टर कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब होता क्या है, कई बार डायरेक्ट स्पीच में ये यहाँ पर बच्चे अपने माइंड में पहले से इमेज बना लेते हैं कि भाई सबसे पहले आएगा वो होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा दूसरे नंबर पे आता है भाग वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार आपको ऐसा डायरेक्ट स्पीच मिलेगा जिसमें ये पहले लिखा होगा, यानी यहाँ लिखा होगा आई एम बिजी, ठीक है, और फिर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा इस तरीके से, और यहाँ पर कॉमा लगा होगा और फिर लिखा होगा राधा सेड, राधा सेड, इस तरीके से होगा। कई बार इस तरीके से होगा सेम, आई एम बिजी, इन्वर्टेड कॉमा बंद, और यहाँ लिखा होगा सेड, और यहाँ लिखा होगा राधा, ठीक है। बात एक ही है, ठीक है, बस बात एक ही है, चीज वही है, बस इधर से उधर आपको उसने कंफ्यूज करने के लिए चीजों को डाइवर्ट कर दिया, बदल दिया, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर आपको पता होगा, ठीक है, आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आप क्लियर कर पाएंगे ये मैं कंफ्यूज करना चाहता, बट आई एम नॉट कंफ्यूज, ठीक है। यहाँ पर चीजें इस तरीके से डिस्कस हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है, ये बात इस तरीके से दिया हो सकता है कि पहले आपकी रिपोर्टेड स्पीच दिया हो, बाद में आपकी रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब दी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे चेंज करते हैं आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी बेसिक सी चीजें थी, क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब और क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, और रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वो भाग जो लिखा होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।